गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए फिर से आज मैं आप लोग के लिए कक्षा 8 का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिससे अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मैं इसको बताता हूँ कि कैसे इसको आसानी से बनाया जा सकता है। क्लास 8 का है, एक्सरसाइज है आपका 2.3। देखिए प्रश्न नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है देखिए, ये कहता है कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाते हैं। अब यहाँ लगाते हैं, धारा की विपरीत दिशा में यह दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाट के बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखिए जरा इसको फिगर से समझ लीजिए। इसको फिगर से मैं समझा देता हूँ। देखिए जैसे ये कहता है कि एक एक नाव है एक नाव है एक नाव धारा की दिशा में। धारा की दिशा क्या होता है? जैसे मान लीजिए नदी इधर से इधर की ओर बह रही है, और जब नाव इस धारा की दिशा में, पानी इधर से इधर बह रही है और नाव इधर से चल रहा है, तो ये हो जाएगा धारा की दिशा में। तो ये नाव धारा की दिशा में है, धारा की दिशा में। अगर कोई नाव, पानी इधर से इधर की ओर बह रहा है और नाव इधर से इधर की ओर आया, तो उसको कहते हैं धारा की विपरीत दिशा में। तो समझ गया? पानी की दिशा में अगर चलेंगे तो धारा की दिशा में, पानी की दिशा के बहने की विपरीत दिशा में अगर कोई नाव चलती है तो उसको कहते हैं धारा की विपरीत दिशा में। ये दो केस है यहाँ पे, एक धारा की दिशा में, एक है दूसरा विपरीत दिशा में। तो धारा की दिशा में समय कम लगेगा, ऐसे हम तैरेंगे तो ऐसे में तैरने में समय कम लगता है, ऐसे तैरने में हमें समय अधिक लगता है। ये बस यही बात है। तो धारा की दिशा में क्या करना है? +1 कर देना है, और धारा की विपरीत दिशा में -1 कर देना है। यही दो बात याद रखना है। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को बना के दिखाते हैं। आते हैं प्रश्न पे। ये कहता है, तो अब क्या करेंगे, हम मान लेंगे ये शांत जल में पूछ रहा है। माना कि शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी? मान लेंगे चाल बराबर हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम इसको मान लिए, शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। और क्या दिया हुआ है? धारा की चाल दिया हुआ है। धारा की चाल दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसीलिए क्या हो जाएगा? धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा? x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि धारा की दिशा में हम आपको बताए थे कि धारा की दिशा में क्या करना है? +1 कर देना है। और शांत जल में x है तो x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? जैसे बताते हैं, यहाँ माइनस है तो x - 1, चाल बराबर हो जाएगा x - 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया। अब क्या निकालेंगे हम? धारा की दिशा में तय की गई दूरी अब मुझे निकालना है। तय की गई दूरी बराबर फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? समय गुने चाल। अब देखिए समय आपका कितना था, अभी बाद में समय 9 है, क्योंकि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में इसको कितना समय लगता है? 9 घंटा। तो समय 9 गुने चाल क्या है? x + 1। जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9x। इसमें गुना कर देंगे तो 9। ये आपका धारा की दिशा में तय की गई दूरी हो गया। अब निकालेंगे धारा की विपरीत दिशा में तय की गई दूरी। धारा की विपरीत दिशा में तय कितनी दूरी में, दिशा में तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा, यहाँ भी फार्मूला सेम हो जाएगा, समय गुने चाल। दूरी बराबर होता है समय गुने चाल। तो समय क्या यहाँ होगा? धारा के विपरीत दिशा में लगा इसको 10 घंटा, तो 10 गुने चाल क्या है? x - 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10x - 10 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये है। अब देखिए बात कहता है कि इस प्रश्न में हमें क्या निकालना है? हमें दो चीज़ निकालना है। एक निकालना है कि शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल और दोनों घाट के बीच की दूरी। तो अब क्या करेंगे? प्रश्न से। अब देखिए अब क्या कहता है, ये दोनों इक्वेशन हमारा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा?
क्योंकि ये भी हम दूरी निकाले और ये भी दूरी निकाले। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना दूर है, इधर से इधर जाने में भी सेम डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस तो दोनों का बराबर होगा, इस नाव के लिए भी डिस्टेंस बराबर है, इस नाव के लिए भी डिस्टेंस बराबर है। इसका मतलब हमारा ये और ये दोनों इक्वल होगा। तब आ जाएंगे हम प्रश्न से क्या कहता है कि 9x + 9 इक्वल है 10x - 10, क्योंकि ये डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। तो अब इसको ले आएंगे तो 9x, इधर लाएंगे तो -10x हो जाएगा, बराबर है। इसको -10 उधर है, इसको साइन चेंज करेंगे तो -9 हो जाएगा। ये हो जाएगा -x बराबर हो जाएगा -19, माइनस से माइनस कैंसिल, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 19। x क्या माने हुए हैं, इसको किसको माने हुए हैं, x माने हुए हैं शांत जल में नाव की चालती है। हमारा निकल गया 19 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मेरा आंसर ये हो गया, एक मेरा आंसर ये हो गया। यही है शांत जल में नाव की चाल क्या है, 19 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आगे कहता है कि दोनों घाट के बीच की दूरी, अब दोनों घाट के बीच की दूरी, अब दोनों घाट के बीच की दूरी, तो यहाँ देखिए दोनों घाट के बीच की दूरी, ये भी एक दूरी है और ये भी दूरी है। इस दोनों में से किसी इक्वेशन पर आप इसके दोनों घाट के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। इसमें भी अगर x का मान पुट कर दीजिएगा 19, यहाँ भी x का मान पुट कर दीजिए 19, तो इसमें भी जो ये और ये दोनों इक्वेशन, दोनों में आंसर सेम आ जाएगा। तो आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन का यूज करके इसका डिस्टेंस या दूरी निकाल सकते हैं। तो दोनों घाट के बीच की दूरी क्या था, दोनों एक घाट की दूरी क्या है 9x + 9 है, तो बराबर में हो जाएगा 9 × x का मान 19 और प्लस 9, 19 नमा 171 और प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। दोनों मतलब इस घाट से नाव को इस घाट तक पहुंचने में दूरी कितना तय करना पड़ेगा 180। अब देखिए जरा, ये तो क्वेश्चन बन गया, एक आंसर आपका ये हो जाएगा। इस तरह से इसमें दो आंसर हो जाएंगे। इस प्रश्न के दो उत्तर हैं, एक ये और एक ये है। अब देखिए इसको, अब हम जरा उस पर चेक कर ले। एक मेरा डिस्टेंस क्या था, एक दूरी मेरा क्या था 10x - 10 था। इस पर भी चेक करके देखते हैं मेरा आंसर सही है कि नहीं। x बराबर आया 19 - 10, 19 नहीं कि 190 - 10 बराबर कितना आ रहा है, बराबर हो जा रहा है 180 किलोमीटर। देखिए तो हम दोनों घाट की दूरी पर अगर चेक करते हैं तो इस पर 180 आता है, इस पर 180 आता है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें लाइक और कमेंट कर देंगे। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।